आज प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए महावाक्य सुनेंगे। आज बाप दादा ने कहा है कि तुम बच्चों को अवार्ड लेना है। चाहिए अवार्ड? अवार्ड लेना तो बहुत इज्जत का, सम्मान का को प्राप्त करना है। हर एक अवार्ड लेने में पीछे क्यों रहेगा, आगे ही आएगा ना। अवार्ड मिले और हम नहीं ले, ये तो समझदारी नहीं। बाबा हमें अवार्ड देना चाहता है, परंतु अवार्ड किसी आधार से मिलता है, ऐसे ही नहीं मिलता। लौकिक दुनिया में भी अवार्ड कुछ कोई विशेष करके दिखाता है, कुछ हासिल करता है तो मिलता है। तो वो काम भी बाबा ने हम बच्चों को दिया है कि अगर अवार्ड लेना है तो एक काम जरूर करना पड़ेगा। और बाबा ने उसको नए वर्ष के लिए होमवर्क भी दिया है, क्योंकि बाबा का आना ही ऐसे समय पर हुआ है। नए वर्ष का आरंभ है, पुराने वर्ष की विदाई है। तो बाबा ने कहा है कि जो मेरे बच्चे व्यर्थ को अवॉइड करेंगे, नेगेटिव को अपने जीवन से अवॉइड करेंगे, वही अवार्ड ले सकते हैं। शर्त बहुत बड़ी है ना। व्यर्थ न रहे, बिल्कुल नहीं रहे। बाबा तो मनसा तक भी कहता है, वाणी तो फिर होनी ही नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा बोलते रहना, नेगेटिव, उल्टा सुल्टा सोचना भी नहीं है। बिल्कुल लाइफ से व्यर्थ समाप्त हो जाए। तो इतनी हिम्मत है इतनी हिम्मत, नेगेटिव भी समाप्त हो जाए। बिल्कुल ऐसे बच्चों को बाबा से अवार्ड मिलेगा। फिर बाबा कहते इसको इसी वर्ष इसी रीति से इस वर्ष को मनाओ। वर्ष का होमवर्क होता है ना। इस वर्ष भी देखो 2024 आ गया, बाबा ने देखो फिर से हम सबको पक्का किया है। और इस वर्ष को हम सेवा के हिसाब से भी पॉजिटिव ईयर कह के सबको भी ये मैसेज मिलना चाहिए, इसलिए मना रहे हैं। तो ब्राह्मणों में तो पॉजिटिविटी चाहिए ही चाहिए। जरा भी नेगेटिविटी नहीं हो तो नुकसान, नहीं तो अपना बहुत ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी। फिर बाबा ने कहा आप तो बहुत भाग्यशाली आत्माएं हो, परम सौभाग्यशाली, क्योंकि परमात्मा के बच्चे हो। तो परमात्मा के का प्यार पा रहे हो, परमात्म प्यार के पात्र हो, अधिकारी आत्माएं हो। और इसलिए बाबा हम बच्चों को उस प्यार में बहुत अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराता है। तो ऐसा अनुभव जिसको बाबा कहते हैं, आप तो जैसे कोई झूले में झूलता है तो उस समय देखकर ही लगता है ये आनंद में है। अगर आनंद में नहीं हो तो कोई झूला झूल सकता है? झूल सकता है? कई बार किसी को जबरदस्ती झूले में बिठा दो और वो रोने लगता है तो कहते उतर जाओ तो झूला झूलना माना तो खुशी से, प्यार से, आनंद से। तो हम कौन से झूले में बैठे हैं? परमात्म प्यार के झूले में। तो उसमें तो कितना आनंद है, कितना सुख है। तो बाबा कहते हैं फिर ये ध्यान रखना है कि माया आपको उस झूले से उतारने की कोशिश करेगी, उतरना नहीं। माया के साथ पहले दोस्ती रही है ना, तो उसकी चटा बेटी चलती है, ईर्ष्या करती है। तो वो सोचती है ये उसके सुख में क्यों चले गए,
परमात्म सुख में क्यों चले गए। वो अपना मायावी सुख का रूप दिखाती है भिन्न भिन्न तरीके से। फिर कोई कोई उसके प्रभाव में आ जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं ये मायावी सुख है, और रहना हमको कौन से सुख में है? हाँ, ईश्वरीय सुख में, आनंदमय सुख में, अतीन्द्रिय सुख में, हाँ, परमात्म सुख में। तो माया के भिन्न भिन्न रूप आएंगे, वो भी आज बाबा ने स्पष्ट किया है। तो अपनी सेफ्टी खुद रखनी है और सदा व्यर्थ से दूर रहना है। हाँ, नेगेटिव से दूर रहना है। कोई हो भी दूसरा तो उस प्रभाव में नहीं आना, नहीं तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तब हम अवार्ड बाबा से ले सकते हैं।